बेटा आज का चैप्टर है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छा आज देख भी रहे हैं आप लोग। आज सुबह से आपने न्यूज़ चैनल भी खोले होंगे, टीवी खोली होगी, अपना जो भी आपने न्यूज़ देखी होगी, उसमें आज जो है एक ही बात चल रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। तो ये वही राम है जिनके बारे में यहाँ पे ये चैप्टर बनाया गया है, लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। इसमें खैर वो अयोध्या वाला मुद्दा तो यहाँ पे हमारा है नहीं, वो तो स्कूल वाली बात है, हम तो यहाँ पे अभी अपना पढ़ाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वही उसी के बाद है, वही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि पहले तो तुलसीदास जी ने जो है हमें समाज के बारे में बताया था। मैंने आपको कल समझाया था, कल की वीडियो में समाज के बारे में बताया गया था। उसके बाद बेरोजगारी के बारे में बताया गया था। इस तरह से जो है तुलसीदास जी ने हमारे समाज में जितनी भी गरीबी भुखमरी इस चीज़ के बारे में हमको बताया था। फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि चाहे लोगों को गाली दे, धूत कहे, अवधूत कहे, चाहे जुलाहा कहे, कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते अगर कोई मेरे प्रभु श्री राम को गाली भी दे रहा है तो मुझे जो है उससे कोई जो है गिला शिकवा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जैसे भी हैं अच्छे। इस तरह की बात हुई थी। अब बेटा आपने रामायण का कहीं अगर जिक्र सुना है, सुना ही होगा, आपको बिल्कुल सुना होगा, भारत में रहते हैं। तो जब लंका के राजा रावण रामचंद्र जी के वनवास के दौरान जब माता सीता का हरण करके ले गया था, तो उस समय जो है राम जो है अपनी वानर सेना के सहित लंका पे जो है चढ़ाई करने गए थे, सीता माता की खोज करते हुए, उनको मुक्त करते हुए। जब उनको पता चल गया कि माता सीता जो है रावण की कैद में है, तो उनको मुक्त करने के लिए जो श्री रामचंद्र जी वानर सेना की सहायता से लंका पे चढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, जब वहां पे युद्ध चलता है, बड़े बड़े राक्षस मारे जाते हैं, तो उसी बीच जो है एक कि जो रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण है थे, उनके साथ गए थे वन में। तो क्या होता है कि रावण का एक पुत्र होता है इंद्रजीत, बहुत बलवान होता है। तो वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है युद्ध के मैदान में। तो इसी का प्रसंग का वर्णन है, यानी कि लक्ष्मण जी जब युद्ध में मूर्छित हो गए, उस चीज का प्रसंग जो है इस पाठ में ऋषि ने इसमें वर्णन किया है कि किस तरह से जो है लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने के बाद वानर सेना की दशा, श्री रामचंद्र जी की क्या दशा हो गई थी, उस चीज को इसमें बताया गया और किस तरह से जो है लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की गई। तो इसी क्रम में बेटा सबसे पहले जब हनुमान जी जाते हैं तो विभीषण जो है, आप रावण के जो भाई विभीषण था, उसको रावण ने अपने घर से जो है निकाल दिया था। और वो विभीषण कहाँ चला गया था? रामचंद्र जी की शरण में चला गया। अब जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, ब्रह्मास्त्र उन पे लग गया, वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, तो उनको जो है लेके वानर खेमे में लेके आया जाता है। अब ब्रह्मास्त्र का इलाज तो संभव नहीं था। तो उसी समय विभीषण जी कहते हैं रामचंद्र जी से, जो रावण का भाई था, लेकिन वो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति था, राम भक्त था शुरू से। रावण तो दुष्प्रवृत्ति का था, ज्ञानी तो था बेटा, बहुत ज्ञान था रावण को, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो है राक्षसी थी। और विभीषण जी ऐसे थे कि राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद ईश्वर भक्त। तो यही अंतर था दोनों भाइयों में। अब जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो उपाय कौन करेगा? उनको कैसे जीवित किया जाए, किस तरह से उनकी जो है प्राणों की रक्षा होगी? तो विभीषण जी बताते हैं कि महाराज, लंका में सुसेन वैद्य जी हैं, वो इनका इलाज कर सकते हैं, नहीं तो इस संसार में ये जो इनको बचा देगा। तो हनुमान जी जो है लंका जाते हैं, सुसेन वैद्य जी को ले आते हैं। आपने जो है कभी उसमें भी देखा होगा, रामायण सीरियल आता है तो बोलते हैं कौन सा घर होगा, वैद्य जी को जो है घर सही दुका ले आते हैं हनुमान जी। लेकिन यहाँ पे जैसा उनके बल का परिचय हम नहीं देंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हनुमान जी लंका जाकर सुसेन वैद्य जी को बुला के लाते हैं। फिर सुसेन वैद्य जी जो है इलाज बताते हैं कि अगर हिमालय से संजीवनी बूटी, द्रोणगिरी पर्वत पे जो है संजीवनी नाम की बूटी पाई जाती है, अगर सूर्य उदय होने से पहले, रात का समय है, संध्या का समय है, शाम का, रात का समय है, कि सूर्य उदय होने से पहले अगर वो बूटी हिमालय पर्वत से यहाँ आ जाएगी, तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो तब हनुमान जी जो है संजीवनी लेने
हिमालय जाते हैं, लेकिन वहां पे उनको पहचान तो उन्होंने ये बताई थी कि भाई संजीवनी बूटी जो है रात को चमकती है। तो जब हनुमान जी वहां द्रोणागिरी पर्वत पे पहुंचते हैं तो उनको वहां पे दिखता है कि तो पूरा पहाड़ ही जगमगा रहा है कि कौन सी बूटी में लेके जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, पहाड़ का एक हिस्सा या पूरा पहाड़ ही उठा के लेके चल देते हैं। तो उसके बाद का ये प्रसंग जो है यहाँ पे कवि तुलसीदास जी ने आपके लिए करा है। तब प्रताप पुरना की प्रभु जयहू नाथ तुरंत आस कही आयस पाए दीन चले वो हनुमंत। तो क्या होता है, जब हनुमान जी जो है पहाड़ लेकर के जा रहे होते हैं हिमालय से, तो वो अयोध्या की सीमा के ऊपर से भी गुजरते हैं। तो जो रामचंद्र जी के भाई भरत जी थे, वो रामचंद्र जी के नाम से जो है राज्य संभालते थे। तो उन्होंने देखा कि ये इतना बड़ा पहाड़ लेके कौन जा रहा होगा, ये राक्षस कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं अयोध्या के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। तो भरत अपने बेटा हनुमान जी को जो है बाण से जो है अयोध्या से पहले ही गिरा देते हैं कि ताकि अयोध्या की रक्षा हो सके। तो हनुमान जी जैसे ही गिरते हैं नीचे, पहाड़ सहित नीचे आते हैं, तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि जय श्री राम। तो राम का नाम सुनकर जो है भरत को लगता है कि अरे ये तो अवश्य कोई श्री रामचंद्र जी का भक्त है, ये तो अयोध्या को नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। तो इसलिए जो है उनके पास जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है, भेंट होती है दोनों की, हनुमान जी की भरत जी की भेंट होती है। तो हनुमान जी उनको पूरा वृतांत बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, लक्ष्मण जी मूर्छित है, इसलिए मैं ये संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ, अगर मैं सूर्यास्त से पहले नहीं पहुंच पाया तो लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तो तब प्रताप उर्रा की, तब भरत जी कहते हैं हनुमान जी को कि हे हनुमान जी, आप एक काम करिए, मैं आपको जो है अपने बाण के ऊपर बिठा के जो है तुरंत लंका पहुंचा देता हूं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि नहीं। तब प्रताप उर्रा की मोर राखना तुरंत असी कहे आय सुपाए बंदी चले तो कि वो कहते हैं महाराज, भरत बहुबलशील गुण पद प्रति प्रीति अपार मन जात सहराज पुनि पुनि पवन कुमार। अब क्या बोलते हैं कि जब भरत जी को दर्शन होते हैं उनको, तो भरत जी के प्रणाम करते हैं कि भाई आप जैसा भाई तो मैंने इस संसार में कभी न देखा, आज आपके दर्शन भी हो गए। खाली सुना था कि भरत जैसा भी कोई भाई है जिसने अपने बड़े भाई के लिए अपना राजकाज सब कुछ छोड़ करके जो है एक वनवासी के रूप में आप जीवन जी रहे हैं। आपके जैसा भाई इस संसार में मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह से श्री रामचंद्र जी भी जो है वह जो है आप मुझे वो मतलब कहते हैं कि मैं अपने आप आपकी कृपा से जो है मैं स्वयं चला जाऊंगा, कि मेरे ऊपर श्री रामचंद्र जी की इतनी कृपा है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब जो है हनुमान भरत जी से आज्ञा लेकर के लंका की ओर चले जाते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अब जो भरत जी से विदा लेकर हनुमान लंका की ओर चल पड़ते हैं, उसके बाद अब वहां का दृश्य बताया है। ये तो हो गया अयोध्या का दृश्य, यहाँ पे हनुमान जी की भरत जी की मुलाकात हो गई, भरत जी ने उनको बाण से घायल भी कर दिया। अब लंका के जो है वहां का दृश्य बता रहे हैं कि वहां क्या स्थिति। राम लक्ष्मण निहारी बोले मौन जो वचन अनुसारी। अब वहां जो है राम लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि क्या हो गया, लक्ष्मण को बार बार हिला रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मूर्छा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गया मेरे भाई, तुम्हें हुआ क्या है कि आज तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। वो उनकी गोद में बेहोश है, तरह तरह से उनको जो है जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्ध रात गई कभी नहीं आयो राम उठाए अनुज उड़ाए। अब उनका दुख जो है बढ़ रहा है, जैसे जैसे रात समाप्त होने के लिए है, रामचंद्र जी की अधीरता बढ़ रही है। अर्ध रात्रि गई कभी नहीं आई, आधी रात बीत चुकी है, अभी कपि, कपि माने होता है बेटा बंदर, कपि माने बंदर। तो हनुमान जी मान रहे थे, यहाँ पे कपि शब्द का प्रयोग जो है हनुमान जी के लिए किया गया कि आधी रात बीतने को है, हनुमान जी अभी नहीं आए। मम हित लाए देव माता सनेव विपिन हिम आतम बात। तुमने जो है मेरे लिए तुमने जो है अपना माता पिता को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा, और सहेव विपिन हिम ताप अताप बारा, तुमने जो है इस जंगल में मेरे लिए जो है सर्दी गर्मी वर्षा सब चीज को जो है सहन किया। लेकिन सो अनुराग कहाँ आओ भाई, कि हे भाई तुम तो वही थे जो मेरे लिए सब कुछ अपना घर बार छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ करके मेरे साथ आए थे। अब तुम्हारा वो मेरे प्रति वो प्रेम कहाँ गया। उठो, मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज लगा रहा हूं, लेकिन तुम उठ नहीं रहे हो। इस तरह से रामचंद्र जी जो है वहां लंका में लक्ष्मण को देख देख करके बहुत बेचैन हो रहे हैं। उनके मन में जो है
शंका हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे रात बीतती चली जा रही है उनकी व्याकुलता बेटा और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब फिर लक्ष्मण जी को देख करके बोल रहे हैं कि सुतवित नारी भवन परिवार। अब उनको अपने भाई से इतना प्यार है बेटा कि यहाँ पे अब फिर स्त्री की दशा की बात आती है। स्त्री की दशा जो है उस समय भी स्त्री को पुरुष से कम आंका गया है। सुतवित नारी भवन परिवारा हो ही जाए जग बारह ही बारह, कि ये भैया उसको उठा रहे हैं कि तू उठ भाई, कि सुतवित नारी भवन परिवार, बेटा भी दोबारा हो सकता है, धन भी आदमी दोबारा कमा सकता है, स्त्री भी जो है दोबारा आ सकती है। क्योंकि उनको ये लगा कि राम अब इस तरह की जो है अब मेरी इतनी बदनामी होगी कि राम ने अपनी स्त्री के लिए जो है अपने भाई को गंवा दिया है। इसलिए लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई सुतवित नारी भवन परिवार, कि बेटा भी दोबारा हो सकता है, धन भी आदमी अगर एक बार खो जाए, बेटा किसी का मर जाए तो बेटा दोबारा पैदा हो सकता है, धन किसी का खो जाए तो धन भी दोबारा कमाया जा सकता है, स्त्री किसी की चली जाए तो दोबारा विवाह किया जा सकता है, भवन भी अगर किसी का टूट जाए, परिवार टूट जाए तो वो दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन कोई नहीं जग बारंबार। मतलब अस विचार ज्यों मिलई न जगत सहोदर भ्राता। कहने का मतलब ये है इस संसार में हर चीज दोबारा मिल सकती है। पत्नी दोबारा मिल जाएगी, पुत्र दोबारा मिल जाएगा, घर दोबारा बन जाएगा, परिवार मिल जाएगा, लेकिन सगा भाई इस दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करिवर कर दीना, असमम जीवन बंधु तो ही जो जड़ दे जिवाहे हुए। अब कह रहे हैं लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी कि हे भैया कि तुम्हारे बिना मेरी स्थिति कैसे हो गई। जथा पंख बिनु खग अति दीना, खग माने होता है बेटा पक्षी, कि जिस तरह से जो है एक बिना पंख का पक्षी की स्थिति हो जाती है, पक्षी के अगर पंख काट दिए जाए तो बेटा उसका जीवन निरर्थक हो जाता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। उसी तरह से रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई तुम्हारे बिना मेरे जीवन जो है ऐसा हो गया है कि जैसे बिना पंख का पक्षी होता है। मणि बिनु फन करिवर गति, और जिस सांप की मणि करी, जिस सांप की मणि कहीं खो जाए उस सांप की क्या स्थिति होगी, उसका वो भी जो है अंधकार में समाप्त हो जाएगा, उसका जीवन भी अंधकार में हो जाएगा। जिस तरह से एक मैं अगर तुम्हें कुछ हो गया, लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा हो जाऊंगा कि जैसा बिना पंख का पक्षी होता है और जैसा बिना मणि के सांप, मतलब मेरा जीवन तो बिल्कुल अंधकार में हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है असमम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ देव दिवाय मोहि, मेरा जीवन भी मेरे भाई तुम्हारे बिना कुछ ऐसा ही हो जाएगा। जय हो का अवध का मोहि ढाई, नारी हेतु तो प्रिय भाई गवाई। अब कह रहा है कि जय जय हो अवध कलऊ मुह भलाई, अब मैं अयोध्या, अवध बोला गया अयोध्या के लिए, अब मैं अयोध्या जो है कवन मुख लाई, कि किस मुख को लेके मैं अब अयोध्या जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि लोग क्या कहेंगे, अब अगर मैं अयोध्या जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। इसलिए राम ने जो है अपनी स्त्री के लिए, अपनी नारी के लिए जो है अपने छोटे भाई को भी गंवा दिया। बरु अपयस सहते जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। हे भाई अगर स्त्री सीता अगर वापस नहीं भी जाएगी तो कोई बात नहीं, उससे इतनी क्षति नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो है श्री रामचंद्र जी का अपने भाई के प्रति प्रेम जो है प्रकट हो रहा है, क्योंकि हनुमान जी तो अभी रास्ते में ही है, संजीवनी लेके आ रहे हैं, रात धीरे धीरे बीत रही है और रामचंद्र जी की जो बेचैनी है, अधीरता है उनके मन की, वो धीरे धीरे वो भी जो है बढ़ती चली जा रही है कि कहीं रात न बीत जाए, हनुमान जी ऊपर वो भी एक साधारण मनुष्य की तरह जो है व्यवहार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बेटा व्यवहार, वो इसलिए क्योंकि रामचंद्र जी जो है एक मर्यादा को स्थापित करने के लिए आए थे। रामचंद्र जी विष्णु का अवतार थे, वो चाहते तो रावण को उसी टाइम समाप्त कर सकते थे, सीता को हरण करने ही नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो काम किया एक मर्यादा में रह के किया, एक लिमिट उतनी रही कि जितना एक साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने भी जीवन को स्थापित करने के लिए सोचा कि एक इंसान को जो है अपने वचनों का पालन करना चाहिए। ठीक, अब आलोचक तो कुछ भी कह सकते हैं, आलोचना तो सबकी होती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भ्राता प्रेम यानी कि अपने भाई के प्रति श्री रामचंद्र जी के प्रेम को दर्शाया गया है। श्री रामचंद्र जी जो है अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ यानी कि अपना परिवार, सब स्त्री, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। ठीक, तो बेटा आज के लिए इतना ही है, जो आपका होमवर्क है उसे आप कंप्लीट कर लेंगे और कल जो है हम
इसी टाइम आपसे फिर क्लास में मिलेंगे।